अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनका बेटा ही चुनावी मैदान में उतर चुका है। इसके बाद कुशीनगर लोकसभा सीट पर मुकाबला अब दिलचस्प होता दिख रहा है। कुशीनगर सीट से पहले राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे थे। अब उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने अपने पिता के खिलाफ निर्दलीय नामांकन कर दिया है, जिसके बाद पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बेटा उत्कृष्ट अब निर्दलीय ही चुनाव लड़ेगा। बता दें कि यूपी की कुशीनगर सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 14 मई थी और इस सीट पर 1 जून को मतदान होना है। उत्कृष्ट मौर्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि इस दौरान पिता स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ दिखाई नहीं दिए। इससे पहले 9 मई को स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुशीनगर सीट से अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। वो अपनी पार्टी आरएसपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब उनके बेटे के भी निर्दलीय चुनाव मैदान में आने के बाद पिता और पुत्र एक सीट पर आमने सामने दिखाई देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य काफी समय से अपने बेटे की राजनीति में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बेटे 2 बार यूपी की ऊंचाहार सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार मामूली अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी सपा में रहते हुए मौर्य ने अखिलेश यादव से उनके बेटे को टिकट देने की मांग की थी। हालांकि सपा अध्यक्ष ने अपने करीबी रहे मनोज पांडे पर भरोसा जताया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर दोहरा रवैये अपनाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन किया। नई पार्टी बनाने के बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वो कुशीनगर से गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद मौर्य ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर कुशीनगर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं जानकारों का मानना है कि उनके बेटे ने कुशीनगर सीट से इसीलिए आवेदन किया है ताकि अगर किसी वजह से उनका नामांकन रद्द होता है तो भी स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में बेटे के जरिए रह सकें। इसके अलावा उत्कृष्ट की कुल संपत्ति 85,73,553 रुपए है। वहीं उनकी पत्नी के पास 11,08,450 की चल संपत्तियां हैं। इसके अलावा मौर्य की बेटी तनिष्का के नाम 19,19,477 रुपए की चल संपत्ति है और उनके बेटे सम्राट के पास 7,33,862 रुपए की चल संपत्ति है। वहीं हलफनामे के अनुसार अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की संपत्ति पर नजर डालें तो मौर्य के पास 50,000 रुपए कैश और उनकी पत्नी सविता के पास 30,000 रुपए नगद है।